नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आइए बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो डीवीआर का सर्किट है, जो आपको सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है कि जो कौन-कौन सी सप्लाई बनती है, इसके बारे में दिखाया गया है। तो जो हमारे बक कन्वर्टर्स वगैरह बने हुए हैं, ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं और कौन-कौन सी आईसीज़ लगी हुई होती है, ये इसके अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है। तो ये मैं आज की क्लास में आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से बक कन्वर्टर होते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये जो क्लास है, जो आज का वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी जो डीवीआर रिपेयरिंग करता है, उसके अंदर उसकी सप्लाई सीक्वेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंस ही होती है। क्योंकि हमारा जो डीवीआर होता है, उसके अंदर 12 वोल्ट इनपुट होते हैं। जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट हमारा जो यहाँ पे जो डीसी जैक होता है, उस पे आते हैं। फिर प्रोटेक्शन डायोड और एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद जैसे देखिए, 12 वोल्ट के अलावा भी हमारा जो सर्किट होता है, उसको बहुत सारी सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी सप्लाई होती है वो 12 वोल्ट पे काम नहीं करती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3.3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, 1.2 वोल्ट है। ये अलग-अलग सप्लाई अलग-अलग आईसीज़ को ऑन करने के लिए ज़रूरत होती है। यदि एक भी सप्लाई नहीं बनेगी तो हमारा जो डीवीआर होता है, वो नो डिस्प्ले या नो पावर में चला जाता है। तो ये सप्लाई का हमें नॉलेज होना चाहिए कि ये पावर सीक्वेंस कैसे काम करता है। तो कोई भी जो यहाँ पे सप्लाई बन रही है, देखिए यहाँ पे कॉइल्स पे बन रही है, यहाँ पे भी एक कॉइल है, ये फ़िल्टर कॉइल है, ठीक है? एक ये जो रैम के लिए बनाई है 1117 आईसीज़ के द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पे जो ये बक कन्वर्टर के द्वारा बनाई जाती है। बक कन्वर्टर क्या होता है? बक कन्वर्टर एक ऐसा सर्किट होता है, जिससे हम ज़्यादा सप्लाई से कम सप्लाई बना सकते हैं। जैसे कि इनपुट हमारी 12 वोल्ट सप्लाई है, तो 3.3 बनाई है, तब भी ये बक कन्वर्टर के द्वारा बनाई है। और यहाँ पे जो 5 वोल्ट बनाई है, ये भी 12 वोल्ट से बक कन्वर्टर के द्वारा बनाई हुई है। जैसे छोटी ये आईसी यहाँ पे लगी हुई है, 6 पिन की, देखिए, सभी कॉइल्स के पास लगी हुई होती है। तो ये बक कन्वर्टर आईसी है। इसको हमें समझना होता है कि इसके सर्किट को कैसे ये वर्किंग करता है। तो इसके लिए क्या है कि हमने एक कोर्स भी बनाया हुआ है हमारा, तो आप डीप रिपेयरिंग सीखने के लिए उस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। जिससे कि इसमें ये नॉर्मली वीडियो में आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी हमें टाइम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसकी पिन डिटेल्स वगैरह निकाल के उसमें थोड़ा प्रॉपर टाइम देना होता है। तो जिसके लिए हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, ठीक है? तो वो आप जॉइन कर सकते हैं। बाकी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो 12 वोल्टेज हमारे आते हैं, उसमें क्या होता है कि 5 वोल्टेज बनते हैं, जो कि हार्ड डिस्क के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, क्योंकि 12 और 5 का यूज़ होता है, तो 12 डायरेक्टली होते हैं, 5 यहाँ पे इस बक कन्वर्टर से बना लिए जाते हैं, ठीक है? 5 वोल्टेज जो यूज़ में लिया गया यहाँ पे। इसके अलावा 3.3 वोल्ट होते हैं, जिसके लिए भी देखिए एक बक कन्वर्टर लगाया गया है। ये बायोस वगैरह के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। बायोस होता है, इधर क्या होता है, 5 वोल्टेज यूएसबी के लिए होता है, हार्ड डिस्क के लिए होता है, ठीक है? यूएसबी जो पिन होती है, उसपे 5 वोल्ट जाते हैं। ये नहीं बनेंगे तो यूएसबी वर्किंग में नहीं रहेगी। इसके अलावा 3.3 बायोस चिप जो होती है, उसके लिए काम में लिया जाता है। तो 3.3 आएँगे तब भी हमारी बायोस चिप वर्किंग करेगी। तो डीवीआर के अंदर यहाँ पे देखिए बायोस चिप लगी हुई है, ठीक है? और जो बीएनसी आईसीज़ वगैरह है, उसके लिए भी 3.3 वोल्ट का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा देखिए, और लिखा है मैंने यहाँ पे आपको 1.5 1.5 या 1 पॉइंट जो 8 बनता है, ये रैम के लिए बनता है, जो 1117 आईसी से बनाया जाता है, ठीक है? इस तरीके की आईसी होगी, ट्रांजिस्टर जैसी। यू इसके पास लिखा हुआ है, यू का इंडिकेशन आईसी के लिए यू लिखा हुआ होता है, ठीक है? तो ये कैसे वर्किंग करती है, इसको भी आपको समझना है। इसके अलावा देखिए 1.2 बनते हैं, 1.2 वोल्ट बनते हैं, वो प्रोसेसर का कोर वोल्ट होता है। ये सीपीयू आईसी है हमारी, प्रोसेसर आईसी है, सीपीयू आईसी। इसके लिए देखिए 1.2 वोल्ट यहाँ पे बनाए हुए होते हैं। इससे क्या होता है, ये सीपीयू ऑन होता है और ये वर्किंग करता है। इसके अलावा इसके अंदर 1.5 वोल्ट बने हैं, 1.5 वोल्ट होता है वो रैम के लिए। 3.3 वोल्टेज यहाँ पे इनपुट होता है और 1.2 वोल्ट 2 नंबर पिन से आउट हो जाता है और इस रैम चिप को दिया जाता है। ये यदि वोल्ट नहीं बनेंगे तो रैम वर्किंग नहीं करेगी। कंटिन्यू बीप की आवाज़ भी किसी डीवीआर के अंदर आती है, तो आप समझ जाएँगे कि ये रैम की सप्लाई नहीं बन रही है। इसके अलावा इधर भी एक और सप्लाई बनती है, ये वीएनसी चिप के लिए बनती है। ये भी सेम इसी तरीके से बक कन्वर्टर लगता है और यहाँ पे इस जो बीएनसी आईसी है उसको दिया जाता है। 1.2 और 3.3 वोल्ट भी दिया जाता है। 3.3 वोल्ट यहाँ से हम जो 3.3 वोल्ट बन रहे हैं वो दे देंगे, ठीक है? तो इस तरीके का थोड़ा-सा मैंने आपको बताया है कि कैसे एक जो
डीवीआर की पीसीबी होती है, सर्किट होता है, उस पे कैसे-कैसे एक पावर सीक्वेंस होता है, थोड़ा-सा मैंने आइडिया दिया है। तो आपको इसको डीप रिपेयरिंग आप डीप सीखेंगे तभी आप इसको रिपेयरिंग कर पाएँगे। यदि इसका आइडिया नहीं है आपको बक कन्वर्टर कैसे काम करते हैं, 1117 कैसे काम करती है, तो इसकी रिपेयरिंग नहीं कर पाएँगे आप, ठीक है? तो इसके लिए हमने जो कोर्स बनाया है उसके अंदर बहुत डीप तरीके से समझाया है, तो आप उस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। इस कोर्स को आपको जॉइन करना है तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप उस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।